नमस्कार, मैं हूं सुशील कुमार और हम बात करेंगे उन कवियों से साथ जो कवि हैं, प्रसिद्ध कवि हैं गोरखपुर के और आसपास के, वो मौजूद हैं। बारी बारी करके हम उन सभी लोगों से बातचीत करेंगे और उन लोगों से जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर राजनीति को लेकर वो क्या सोचते हैं, वो क्या नजरिया रखते हैं। सबसे पहले हमारे पास अशोक जी मौजूद हैं, आचार्य मुकेश जी मौजूद हैं, हम इनसे बात कर लेते हैं। राजनीति की बात करें, क्योंकि हमारा ये कार्यक्रम है चकल्लस, हंसते हुए, बातें करते हुए, मजे लेते हुए सबसे जो है राजनीति की बात करते हैं, लेकिन आज आप लोग मौजूद हैं तो ऐसे कवि क्या सोचता है राजनीति को लेकर? आज की राजनीति जो है जनता को साथ लेके चलने वाली कभी राजनीति हुआ करती थी। और आजकल की जो सियासत है, ये कह लिया जाए कि जनता की सोच अलग और सियासत की एक अपनी सोच अलग। अब बात आएगी तो मुझको कहना पड़ेगा कि खाक दर दर की उड़ा के हमने देखा है मुकेश, सारे शहरों से ही बेहतर अपना गोरखपुर है। ये गोरखपुर की जो हमारी धरती है, ये क्रांति का भी एक प्रतीक रहा है, अग्रणी भूमिका है, धर्म के मामले में भी बहुत आगे रहा है। बाबा गोरखनाथ की तपोस्थली है और बाबा गोरखनाथ के साथ साथ यहाँ गौतम बुद्ध, चार पंक्तियाँ मैं गोरखपुर के लिए कहूँगा कि कहीं ज़मीं तो कहीं आसमां है गोरखपुर, और मेरी निगाह में दोनों जहां है गोरखपुर, और यहीं पर प्रेम की ईदगाह कायम है, यही कबीर की ही बाणियों का है गुंजन, और इसी फेजा में मचलती सदाएं बिस्मिल है, हमारे यूपी का एक गुलसिता है गोरखपुर। ने अपने अंदाज में राजनीति के मतलब को समझाया है। आपसे अगर ना जानना चाहेंगे तो किस तरह की राजनीति इस समय की है और किस तरह से अपने अंदाज में आप उसको कहेंगे? हर तरफ सियासत बिछी हुई है। मैं अपनी कविता के माध्यम से पहले अपनी बात रखना चाहती हूँ कि कवि का क्या धर्म है। वो सियासत को दरकिनार करते हुए मानवता की प्राथमिकता को उजागर करे कि कवि का निज धर्म निभाने को सच सबके सम्मुख लाने को है कलम सदा लड़ती रहती, मर्यादित साख बचाने को है कलम सदा लड़ती रहती, मर्यादित साख बचाने को। और सियासत को लेकर के मैं एक मतलब और कुछ शेर आप सभी के समक्ष हाजिर करना चाहती हूँ कि हृदय के घाव गहरे हैं, तुम्हें कैसे दिखाऊं मैं। हृदय के घाव गहरे हैं, तुम्हें कैसे दिखाऊं मैं। लगे जो दिल पे पहरे हैं, तुम्हें कैसे दिखाऊं मैं। की बात कही आपने, आपके पास दोबारा आऊंगा। सही बात है कि कुर्सी को लेकर के ही चर्चाएं होती हैं और कुर्सी को लेकर के ही उठापटक है। हम कुछ और कवियों के बीच पहुंचते हैं, कुछ और लोगों से बातचीत करते हैं, क्योंकि अब जो चीजें सामने आ रही हैं वो राजनीति को लेकर कवियों की बात सामने आ रही है। एज ए कवि अमिताभ जी, ये बताइए कि एज ए कवि आज की जो राजनीति की परिस्थिति है उसको किस अंदाज से देखता है और अपने अगर लफ्जों में कहना चाहे तो कैसे कहेगा? राजनीति की बात यदि हम करें तो आज राजनीति स्वार्थ नीति हो गई है। देश का जो राजनीतिज्ञ तबका है वह स्वार्थ की नीति पर चल रहा है। जैसा कि आपने देखा कि जब जब किसी स्टेट में या कहीं भी फ्लोर पर किसी प्रकार का बहुमत का मामला आता है तो नेताओं को होटलों में विधायकों को ले जाके बंद किया जाता है, और साथ में 5-5 वर्ष तक सत्ता का सुख भोगने वाले नेता बड़ी आसानी से उस दल को छोड़ के दूसरे दल में चले जाते हैं। जैसा कि आज ही एक उदाहरण आया, माननीय स्वामीनाथ मौर्य जी जो 5 वर्षों तक लगातार भारतीय जनता पार्टी की सरकार में रहे, आज उन्होंने अपनी पुत्री के साथ सपा का दामन छान लिया। तो बहुत कुछ ना कहते हुए मैं एक छड़िका के माध्यम से अपनी बात कहूंगा। राजनीति दूषित हुई होता गंदा खेल, राजनीति दूषित हुई होता गंदा खेल, सत्ता लिप्सा में करें मेल सभी बेमेल, सत्ता लिप्सा में करें मेल सभी बेमेल, जनता चुप हो देखती बिन इंजन की रेल, जनता चुप हो देखती बिन इंजन की रेल, कमरों में है बंद विधायक होटल बन गए जेल, कमरों में है बंद विधायक
होटल बन गए जेल। क्या बात है, बहुत बढ़िया अमिताभ जी, आपने इस चीज को कहा कि जो एक पहले के जो परिदृश्य दिमाग में दौड़ता था, जैसे जब हम छोटे थे तो जैसे ही पता चलता था कि नेताजी आ रहे हैं तो नेताजी का परिदृश्य दिमाग में जो आता था वो सफेद कुर्ते में आता था, सफेद कुर्ता पैजामा। वो दृश्य को आपने एक बार फिर से ताजा कर दिया। प्रदीप मिश्रा जी हमारे साथ मौजूद हैं। आपसे अगर जानना चाहें तो आज के समय में जो तमाम राजनेता वादा करते हैं, हम इस चीज को दूर कर देंगे, महंगाई को दूर करेंगे, तमाम चीजें की बात करें, तो इस समय के जो ताजा हालात है उस पर अगर आप कहना चाहें तो क्या कहें? राजनीति में हमेशा दो बातें तो हमेशा रहेंगी कि एक तो जो वर्तमान में चल रहा है उसमें क्या कमियां हैं, और जो लोग राजनीति से बाहर हैं या सत्ता से बाहर हैं उनको भी एक बार अपने पर देखना चाहिए कि हमारे में क्या कमी रह गई कि हम बाहर हो गए। और वर्तमान सरकार को भी ये नहीं समझना चाहिए, जिसे अभी भैया ने चर्चा करते हुए कहा कि मैं 2014 से पहले का हिंदू हूँ। तो भाई आप धर्म परिभाषित करने के लिए नहीं आए हैं, आप मूलभूत आवश्यकताएं जो बेरोजगारी है, शिक्षा है, स्वास्थ्य है, उस पर चर्चा करने के लिए आए हैं, उसको ठीक करने के लिए आए हैं। तो मेरा मानना ये है कि आम आदमी की आज जो दशा है, जैसे आप हमसे कह रहे हैं कि आप कहेंगे, तो मैं कहूँगा कि हमें तो बन के आंसू चश्मे गम में रहना आता है। हमें तो बन के आंसू चश्मे गम में रहना आता है, हमें औकात में रहकर बहुत कुछ कहना आता है। हमें तो बन के आंसू चश्मे गम में रहना आता है, हमें औकात में रहकर बहुत कुछ कहना आता है। और समंदर हो के भी तुमको कभी बहना नहीं आया, समंदर हो के भी तुमको कभी बहना नहीं आया, हमें तो बूंद होकर भी मुसलसल बहना आता है। तो आज की जनता जो है पूरा सहयोग भी कर रही है, ऐसा नहीं है, लेकिन कुछ मुद्दे हैं जो कष्टकारी हैं और निहायत कष्टकारी हैं। क्या बात है, अपने अल्फाजों में आपने बहुत ऊंची बात कही है। समझने का फेर है, अगर व्यक्ति समझता है तो वाकई एक अच्छी ऐसी बात है। कुछ और कवि हैं, उन तक भी हम पहुंचेंगे, उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे, लेकिन जिस तरीके से अपने अंदाज में कवि इन बातों को कह रहे हैं तो निश्चित रूप से अपने आप में एक प्रेरणादायी ये बातें हैं। मिन्नत जी हमारे जो है इनसे हम बात करते हैं, क्योंकि काफी अपने युवा कवि हैं और एक अपने अंदाज में एक पूरा समा बांधने की कोशिश करते हैं। मिन्नत जी, अगर हम बात करें चुनाव की, राजनीति की और आज की परिस्थितियों की राजनीति की, तो क्या लगता है आपको किस तरह की स्थिति है? सबसे पहले तो दो चीज़ें यहाँ जाननी बहुत ज़रूरी होंगी। पहले तो मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ आपकी पूरी टीम को और सबको कि गोरखपुर जैसे शहर में जो रघुपति साहब फराग गोरखपुरी की सरजमीन है, मुंशी प्रेमचंद की सरजमीन है, फराग गोरखपुरी की सरजमीन है, और आगे आप बढ़ते हैं तो आपको ये पता चल जाएगा कि वर्तमान परिप्रेक्ष्य में अगर आप जाएंगे तो ये दिनेश बावरा और डॉक्टर कलीम कैसर तक जाता है। और जहाँ हम लोग मौजूद हैं वो गोरखपुर का एक धरोहर कहिए कि रेडिएशन ब्लू में हम लोग हैं। तो गोरखपुर के हवाले से मुझे 4 पंक्तियां याद आती हैं, फिर पहुंचता हूं जहां तक आप कह रहे थे कि जिसे चाहत की दुनिया का नया दस्तूर कहते हैं, जिसे चाहत की दुनिया का नया दस्तूर कहते हैं, जिसे इल्मो अदब के हुस्न से भरपूर कहते हैं, जिसे सब जवाहरी पूरब का कोहिनूर कहते हैं, सुना है लोग उस शहर को गोरखपुर कहते हैं, सुना है लोग उस शहर को गोरखपुर कहते हैं। और सियासत की बात अगर हो रही थी तो मैं आपसे सिर्फ एक बात कहूँगा कि आप खुद सोचिए कि सियासत को आज रंगों में बांटने की बात की गई है, मजहबों में बांटने की बात की गई है। ये हरे पीले बैगनी रंग, ये हरे पीले बैगनी और सफ़ेद फूल खिलते हैं तो बनते हैं बहारे गुलिस्तां। सर कि ये हरे पीले बैगनी और सफ़ेद फूल खिलते हैं तो बनते हैं बहारे गुलिस्तां। जब हिंदू मुसलमान सिख और ईसाई सब मिलकर साथ चलते हैं तो चलता है हिंदुस्तान, चलता है हिंदुस्तान। और एक शेर मुझे अपना याद आ गया, आपको सुनाऊं खास तौर पे कि सजा के अपने घर में गीता और कुरान रखते हैं, सजा के अपने घर में गीता और कुरान रखते हैं, जहाँ पर राम रखते हैं वहीं रहमान रखते हैं, वहीं रहमान रखते हैं। हमें ये सोचकर मिन्नत बहुत ही फ़ख्र होता है कि हम अपने दिल में एक खूबसूरत सा हिंदुस्तान रखते हैं। बात है मिन्नत जी, यही वजह है कि युवाओं को ज़्यादा जो है तरजीह दी जाती है। और एक युवा अपनी ज़ुबान से, और खासकर युवा कवि क्या कहता है, एक युवा कवित्री हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर आकृति, इनसे हम बात करते हैं। किस अंदाज में कहेंगे आज के राजनीति को, आज के राजनीति के नज़रिए को? सबसे पहले सभी दर्शकों को नमस्कार, और अपने वोट का प्रयोग जरूर करें। एक चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट है कि जितना दोष हम नेताओं को देते हैं, कहीं ना कहीं हमें खुद पे भी मंथन करने की ज़रूरत है कि हम क्या होता है कि हम वोट देने जाते हैं तो हमारा एजेंडा नहीं क्लियर होता है कि हमें कैसा नेता चुनना है। क्योंकि आप अगर गोरखपुर का परिदृश्य देखें तो एक बड़ी संख्या यहाँ भोजपुरी भाषी है। तो मैं जो शुरुआत करूँगी मैं उनकी भाषा के साथ शुरुआत करूँगी। क्या होता है, हाथ जोड़ी वोट मांगे, हाथ जोड़ी वोट मांगे, कहले रब साथे हो,
हाथ जोड़ी वोट मांगे कहल रब साथे हो, तोह के सुरुजवा बनाई रखबे माथे हो, तोह के सुरुजवा बनाई रखबे माथे हो। सिस्टम के नेकुरा बहाई दियल नेताजी, सिस्टम के नेकुरा बहाई दियल नेताजी, असवा धराई के डुबाई दिहल नेताजी, असवा धराई के डुबाई दिहल नेताजी। वोट दे जाने लोग, वोट देने जाते हैं लोग, सोचलें कि इनके देवें, सोचली कि उनके देवें, सोचली कि इनके देवें, सोचली कि उनके देवें, बतिया के चकरी फिराई देहल नेताजी। बहुत बढ़िया। चलते चलते एक एक मिनट के अंदर मैं जानना चाहूंगा कि अब जो आने वाला चुनाव है उस पर क्या कहेंगे, बहुत छोटे संक्षेप में। देखिए, मेरा हिंदुस्तान कैसा होने चाहिए, और मैं तो बस ये कहूँगा कि आज की राजनीति को छोड़कर बच्चों को क्या पढ़ाया जाना चाहिए। ये नन्हे जहन बनकर, ये नन्हे जहन बनेंगे वकार भारत का, ये नन्हे जहन बनेंगे वकार भारत का। इन जुगनुओं को माहे तमाम होने दो, इन जुगनुओं को माहे तमाम होने दो, माहे तमाम होने दो। और वतन के बच्चों को नफरत की पुस्तकें न पढ़ाओ कि इन बच्चों को अब्दुल कलाम होने दो, कि इन बच्चों को अब्दुल कलाम होने दो। क्या बात है, बहुत सही। एक संक्षेप में एक एक मिनट के अंदर हम फिर से दो लोगों के पास पहुंचेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि एक एक मिनट में आखिरी बार मैं जानना चाहूंगा कि जो अब आने वाला चुनाव है, चुनाव की तारीख नजदीक है, कोरोना काल भी है, लोगों को मत भी देना है, तो उस पर अगर क्या कहेंगे आप? अब परिणाम जो भी आए, लेकिन अगर शेर के माध्यम से कहूं तो तुम्हें खुशबू सा फूलों में सिमटना आ गया होता, तुम्हें खुशबू सा फूलों में सिमटना आ गया होता, बहुत ही देर तक तुमको महकना आ गया होता। क्या बात है, बहुत बढ़िया। एक मिनट में आपसे भी जानना चाहूंगा। बस भैया, जो हमारी अपेक्षाएं हैं उन पर मैं कहूँगा कि जो वर्तमान सरकार बने, कैसा हमारा देश हो और क्या होना चाहिए, उस पर 2 पद आपको दूंगा। चलो कुछ दूर चलते हैं, नई दुनिया बसाते हैं, चलो कुछ दूर चलते हैं, नई दुनिया बसाते हैं, कहीं नदियां बनाते हैं, कहीं सागर दिखाते हैं, कहीं नदियां बनाते हैं, कहीं सागर दिखाते हैं। न मंदिर हो न मस्जिद हो, न मंदिर हो न मस्जिद हो, न गिरजाघर न गुरुद्वारा, जहां हो धर्म मानवता, दिखे कोई न बेचारा, न जाति हो न पाती हो, न जाति हो न पाती हो, न नफरत की लड़ाई हो, करे सम्मान हम सबका, नहीं दिल में बुराई हो, न धोखा हो न मक्कारी, न धोखा हो न मक्कारी, न मौतों के हो व्यापारी, रहे सब प्रेम से मिलकर, कहीं भी हो न लाचारी। चले जब बेटियां घर से, न चिंता हो न दुश्वारी, चले जब बेटियां घर से, न चिंता हो न दुश्वारी, सभी बेटी उन्हें माने, रहे वह जान से प्यारी। चलो कुछ कर दिखाते हैं, नई गंगा बहाते हैं, जहां अरमान हो पूरे, वही सपने सजाते हैं, वही सपने सजाते हैं। जय हिंद। 2 लोगों के पास और हम चलते हैं और 1 मिनट में संक्षेप में पूरे इस आधे घंटे के चकल्लस कार्यक्रम को समाप्त करेंगे। उससे पहले महज 1 मिनट के अंदर अंदर कम शब्दों में आज का जो आने वाला जो चुनाव है उसको लेके क्या कहेंगे? कि जमाना खुद से बढ़कर चाहता है, कैसा चाहिए हमको, कि जमाना खुद से बढ़कर चाहता है, मुकेश ऐसा सुखनवर चाहता है, और भला क्यों कर बुझेगी प्यास उसकी जो गागर में समुंदर चाहता है। क्या बात, भला क्यों कर बुझेगी प्यास उसकी जो गागर में समुंदर चाहता है। अरे तुम्हारा राम चाहे जो भी चाहे, मेरा तो राम बेहतर चाहता है। क्या बात है, क्या बात है। कम शब्दों में आखिरी बात 1 मिनट के अंदर क्या कहेंगे आने वाले चुनाव? मैं समरसता को लेकर के कि मतलब एक बेहतर नायक को चुने, और मैं चंद शब्द कहना चाहती हूँ कि चंद पल साथ अपने बिताते चलें, कीमती वक्त है कुछ बचाते चलें। चंद पल साथ अपने बिताते चलें, कीमती वक्त है कुछ बचाते चलें। इस जमी से मिटाकर सभी नफरतें, इस जमी से मिटाकर सभी नफरतें, प्यार सबके दिलों में बसाते चलें। चंद पल साथ अपने बिताते चलें, क्या पता साथ कब जिंदगी छोड़ दे, क्या पता साथ कब जिंदगी छोड़ दे, जब तलक साथ है मुस्कुराते चलें।
जब तलक साथ है मुस्कुराते चलें। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात आपने कहा कि जब तलक जिंदगी है मुस्कुराते चलें, क्योंकि यही जिंदगी का फलसफा भी है और शायद हंसते हंसते हर दायित्व को निभाना चाहिए। इन कवियों ने अपने अंदाज में जिस तरीके से आज अपने कविता के जरिए एक प्रकाश डालने की कोशिश की और जिस तरीके से आज के राजनीति की परिवेश को समझाने की कोशिश की है, वो अपने आप में बेहद काबिले तारीफ है। बस इतना ही, आगे हम किसी और शहर में चलेंगे, किसी और कवियों से बात करेंगे, किसी और जगहों पे चल करके राजनीति की बात करेंगे। तब तक के लिए इंडिया न्यूज के इस खास कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। सुशील कुमार, इंडिया न्यूज, गोरखपुर।